मैं तो शामगढ़ गांव में कुछ सिख समाज की मीटिंग थी, उसके लिए आया हूं। तो जिला के अधिकारियों से मिले हैं, बात की है, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हमारा जो मेन मकसद होता है वो टू रिमूव द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, इसके लिए ये माइनॉरिटी कमीशन काम करता है। और दूसरा, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए ये जो स्कीम्स हैं वो सारे देश में जितनी भी स्कीमें दूसरे लोगों के लिए हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए भी है। उसके अलावा भी कुछ स्कीमें हैं जिसका वो लाभ ले सकते हैं। तो बेसिकली देश में एकता, भाईचारा ये मजबूत हो, जहाँ भी कोई थोड़ी बहुत किसी को डर भय की बात है उसको खत्म किया जाए, उसके लिए माइनॉरिटी कमीशन का। उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी तमाम स्कीम्स को लेकर किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वो बढ़ चढ़कर उसका लाभ उठा सकें, लाभार्थी बन सकें? देखो, ये है कि जहाँ सबसे जरूरी है एजुकेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन में 8वीं क्लास तक तो फ्री एजुकेशन फॉर ऑल इंडियंस स्टूडेंट्स, बच्चे जो हैं उनको यूनिफॉर्म भी फ्री मिलती है, किताबें भी फ्री हैं स्कूल में, और जो उसका फीस भी कोई नहीं है, एक समय का भोजन भी मिलता है। तो इसलिए ये 8वीं तक तो सारे नागरिकों के लिए एक ही चीज़ है। उसके अलावा जो ब्रिलियंट चाइल्ड हैं, जो अच्छा आगे पढ़ना चाहते हैं, माइनॉरिटी कमीशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से भी उनको मदद की जाती है। सरकार की सभी स्कीमें सभी नागरिक तक है। जो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अपनी डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में ही जागृति नहीं। ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, ये काम एजुकेशनिस्ट का भी है, ये काम जो एनजीओ चलाते हैं वो भी हैं, बल्कि धार्मिक आदमियों को भी चाहिए कि गवर्नमेंट की सभी स्कीमों के बारे में जितना भी लोगों में प्रचार हो वो कम है। तो उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कमीशन तो अपनी तरफ से करता ही, हम जहां भी जाते हैं आपके साथ भी बैठे हैं, बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट को भी इसीलिए कहते हैं, हमारा जो पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर वो भी खुला है। किसी को भी किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमसे ले सकता है, सहायता चाहिए वो हम ले सकते हैं, लेकिन लोगों तक ये बात लेके जानी, इसके लिए इतनी स्कीमें हैं किसान की डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमई के लिए, विश्वकर्मा स्कीम है। कोई भी ऐसा नहीं है। अब तो 70 साल के ऊपर के लोगों के लिए फ्री मेडिकल भी है। ये आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए काम कर। सर, एक चीज का असेसमेंट नहीं होना चाहिए? हम देखते हैं कई राज्य ऐसे हैं वहां पर जो माइनॉरिटीज थे वो अब मेजोरिटी में आ गए हैं, तो ऐसे में उस चीज का दोबारा से असेसमेंट किया जाए, क्योंकि एक प्रतिशत रहता है जहां तक मुझे जानकारी है। देखो, ये दो तरह की है जो आप बात कर रहे हो। अगर किसी स्टेट में कोई एक धर्म के लोग मेजॉरिटी में हैं तो कुछ स्कीमें जो है उनके लिए अवेलेबल नहीं है, जहां बेनिफिट जो है वो वहां नहीं मिलते उनको। लेकिन जो नेशनल लेवल पे माइनॉरिटीज का फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया हुआ है, 6 माइनॉरिटीज जो हैं वो नेशनल लेवल पे उसको है, जिसमें इस्लाम को मानने वाले हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, और उसके बाद पारसी है। पारसी की आबादी तो करीब 70,000 है सारे देश में। तो उनकी तो आबादी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स हैं कि वो उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, तो उनकी आबादी कहीं खत्म ना हो जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो आपका कहने का संदर्भ ये है कि नेशनल लेवल पर सारी स्कीम्स उनके लिए हैं, पर नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो स्टेट लेवल पे ही होती है। हर स्कीम जो है गवर्नमेंट स्टेट के साथ ही मिलकर करती है। हमारी स्कीम्स है, कुछ स्कीम इनकी अपनी भी है, तो ऑल स्कीम्स आर अवेलेबल। एक जानकारी या एक चीज और सर, कई बार हम देख रहे हैं सर, एक ऐसा मुद्दा उठ रहा है जिसका कनाडा में प्रभाव देखने को मिला। अब हरियाणा, पंजाब में भी उसको लेकर बयानबाजी हो जाती है, खालिस्तान का मुद्दा सर।
तो वो माइनॉरिटीज इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक भय का माहौल पैदा नहीं होता है सर? देखो बात यह है, कहाँ है खालिस्तान? यहाँ तो कोई खालिस्तान नहीं है। सुखबुगाहट आप कनाडा का मुद्दा आप देख सकते हैं। बात कनाडा की कर रहे हो? नहीं, उसकी कनाडा की सरकार से पूछना चाहिए, शायद वहाँ खालिस्तान बन जाए कहीं। वो उसके लिए दहशत तो यहाँ भी फैलाई जाती है ना। हाँ जी, खालिस्तान के नाम पे दहशत यहाँ फैलाई जाती है, कनाडा के लिंक यहाँ बनाई जाती है। हम जो कोई दहशत नहीं है, सभी लोग खुशी खुशी यहाँ रह रहे हैं, सारे सिख देश भगत है। गुरपंत सिंह पन्नू फोन कर करके धमकाता है। अरे गुरपंत सिंह पन्नू एक क्रिमिनल है, ही इज ए सिंपल क्रिमिनल। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रखी उसने, तो खालिस्तान का सिखों ने बयान दिया है कि हम उसकी रक्षा करेंगे। ये तो जो है ना, इसमें सर्व धर्म, ये सिख धर्म तो कहता है अपना बीत हम सबको कीना, हम सब ना के साजन, एक पिता है किसके बारह हम बारे, सब गुरपीर हमारे। सिख तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की भी इज्जत करते हैं और सारे धार्मिक गुरुओं की भी इज्जत करते हैं। जो लोग ये बात ऐसी करते हैं वो सिख नहीं है, सिंपल क्रिमिनल है। उसका नाम पन्नू हो, चन्नू हो, कुछ हो, दे आर नॉट सिख। तो किसी ऐसे जो आदमी सिख ही नहीं है, सिख तो वो है जो गुरुओं की परंपरा पे चलता है, गुरुओं के मार्ग पे चलता है। जो गुरु के मार्ग पे नहीं चलता उसको आप सिख कैसे कहेंगे? डन सर, कोई सवाल?